हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कौन सा पार्ट है। पार्ट 2 हैगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसमें हमने क्या देखा था, हार्ट की लेयर्स देखी थी और उसका वॉल्स देखे थे, उसका मेजरमेंट देखा था एंड वेट देखा था। सारा कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो भी था हमने क्या करा था पार्ट 1 में कर लिया था। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कौन सा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक पहले से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन टू टाइप से होता है। एक होता है सिस्टमैटिक, कौन सा, सिस्टमैटिक, और एक होता है पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी, ये दोनों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसे होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। ठीक है, हार्ट का, दिस इज आवर हार्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या प्रोसेस, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में सारा कुछ बता दिया था कि ये राइट एट्रियम होती है, लेफ्ट एट्रियम होती है, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एवर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एवर्टा निकलता है। एक सेकंड फ्रेंड, दिस इज ह्यूमन हार्ट। ये क्या है हमारा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिकम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो क्या होता है, जो हमारा एवर्टा, जो ब्लड का फ्लो होता है कैसे होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड कहाँ से जाता है, एवर्टा में जाता है। कहाँ पर जाता है, एवर्टा में जाता है। देन एवर्टा हमारा जो होता है वो डिवाइड होता है किसमें, आर्टरीज में डिवाइड होता है। आर्टरीज में डिवाइड होता है। आर्टरीज के बाद हमारा जो हार्ट है किसमें डिवाइड होता है, जो हमारा आर्टरियोल्स होता है, किसमें, आर्टरियोल्स में। ये हो गया हमारा आर्टरियोल्स। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा हैगा एवर्टा। ठीक है, ये क्या है, एवर्टा हो गया। ये हैगा हमारा क्या, आर्टरी हो गई। ठीक है, आप नेम लिख लीजिएगा, नहीं आगे मैं बता दूंगी। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगा। और ये क्या, आर्ट्रियोल्स के बाद जो हमारा किसमें डिवाइड होता है, आर्ट्रियल कैपिलरी में। किसमें, आर्ट्रियल कैपिलरी में। आर्ट्रियल कैपिलरी के बाद, एक सेकेंड, तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एवर्टा में जाता है। कहाँ जाता है, एवर्टा में। देन हमारा जो एवर्टा होता है, एवर्टा की डिवाइड होती है किसमें, आर्टरीज में डिवाइड होती है। किसमें, आर्टरीज में। और फिर जो हमारा आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होता है किसमें, आर्ट्रियोल्स में। किसमें, आर्ट्रियोल्स में। और जो हमारा आर्ट्रियोल्स होता है वो किसमें डिवाइड होता है, आर्ट्रियल कैपिलरी में। किसमें, आर्ट्रियल कैपिलरी में। देन जो हमारा ब्लड हैगा वो आर्टियल कैपिलरी के थ्रू कहाँ जाता है, जो हमारा ये टिश्यू हैगा, ये क्या हैगा, ये टिश्यू जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये टिश्यू हैगा, जहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस। मीन्स जो O2 है हमारा, ये इधर से ब्लड है, ठीक है, ब्लड इधर को इधर से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंजमेंट होगा। क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंजमेंट। मीन्स देखो, ब्लड का नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना, ब्लड का एक्सचेंजमेंट कभी नहीं होता। एक्सचेंजमेंट किसका होता है, गैसेस का होता है। मीन्स हमारा जो यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है ये एवर्टा के थ्रू, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो अब जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मात्रा है, तो CO2 की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और O2 की मात्रा कम है। किसमें, टिश्यू में। तो हमारा जो O2 है, O2 किस में जाएगा, ब्लड से किस में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। और जो CO2 हैगा वो CO2 टिश्यू से किस में आएगा, ब्लड में आएगा। तो
इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। अब डिफ्यूजन देखो, अब जब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो गया तो यहीं से हमारा ब्लड जो यहाँ तक प्योर आया हुआ था वो क्या हो जाता है, उसके बाद से इम्प्योर ब्लड बन जाता है। क्या होता है, इम्प्योर। इम्प्योर क्यों हो गया, क्योंकि टिश्यू से CO2 की मात्रा किस में आ गई, ब्लड में, तो इसलिए हमारा ब्लड क्या हो गया, क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड है वो हमारी किस में जाएगी, वीनस कैपिलरी में। वीनस कैपिलरी के बाद किस में जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा। वेन्यूल्स के बाद किस में जाता है, वेन्स में जाता है। उसके बाद वेन्स के बाद कहाँ जाएगा, वेन्स के बाद जाता है इन्फेरियर वेना केवा। कहाँ पर, इन्फेरियर वेना केवा। इन्फेरियर वेना केवा के बाद हमारा ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जाता है। अब देखो वेना केवा दो होते हैं, एक ये हो गया इन्फेरियर और ये हो गया हमारा सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा जो अपर साइड, बॉडी की अपर साइड से क्या करता है, हमारे इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। और इन्फेरियर वेना केवा क्या होता है, ये लोअर साइड का जो पोर्शन होता है बॉडी का, वहां से इम्प्योर ब्लड लेकर के आता है हमारे राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो हमारा ब्लड हैगा वो कहाँ पर जाएगा, देन यहाँ पर जो वाल्व होगा ये ओपन होगा, तो यहाँ से जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अभी तक आपने हर एक जगह देखा आर्टरीज में क्या हुआ, प्योर ब्लड जा रहा था, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। बट यहाँ पर जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी एट्रियोल में जाएगा। देखो जिस तरह से हमारा ये नीचे का ये वाला पोर्शन, इसे जो यहाँ से चला कहाँ तक, ये यहाँ तक आया, इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम तक आया, यहाँ तक थे ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से जो ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जिस तरीके से हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आर्टरीज डिवाइड हुई, एवर्टा डिवाइड हुआ आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड हुई आर्ट्रियोल्स में, एंड आर्ट्रियोल्स डिवाइड हुई आर्ट्रियल कैपिलरी में, सेम वही प्रोसेस होता है हमारा पल्मोनरी कैपिलरी। अब पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ से ये ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो कैसे जाएगा, सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देन पल्मोनरी एट्रियोल में जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी आर्ट्रियल कैपिलरी में जाएगा। यहाँ पर ये पहुंचा जो लंग्स में ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्ट्रियल कैपिलरी के थ्रू। देन हमारा ये क्या है, ये पोर्शन क्या है इतना, ये लंग्स हैगा। लंग्स में क्या होगा, रेस्पायरेशन होती है, कौन सी प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेट जो क्या होती है, कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमारा इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब जो प्योर ब्लड है वो कैसे यहाँ से निकले, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो निकली हुई, एक ये क्या है पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, क्या पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज के बाद ये यहाँ पर देखो पल्मोनरी वेन्यूल्स में आया। पल्मोनरी वेन्यूल्स है जो है वो फिर से डिवाइड होता है किसमें, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में, किसमें, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में डिवाइड होगा। देन हमारा क्या बनेगा, ये क्या है, ये जो यहाँ पर जा रहा है हार्ट में, ये क्या है पल्मोनरी वेन, जो कि हमारा क्या, कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, प्योर ब्लड को लेकर के जा रहा है कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में प्योर ब्लड को कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स। फ्रेंड्स देखो जो ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इसमें दो एक्सेप्शन हैगा। ठीक है, दो एक्सेप्शन, हर एक जगह आप देखेंगे आर्टरी एवर्टा या क्या करेंगे, हमारे प्योर ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से मीन्स हार्ट से लेकर के कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। और जो पल्मोनरी वेन्स, हर एक जगह आपने देखा कि जो हमारी वेन्स हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने दिखाया जो ये पल्मोनरी वेन्स मैंने बना रखा है ये पिंक कलर से,
ये क्या है, वेन्स है, जो कि इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स में। लेकिन आप यही दूसरी साइड आप देखें, जो लंग्स से हमारे प्योर ब्लड है उसको कौन लेके जा रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन्स। ये क्या हैगा, ये एक्सेप्शन हैगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जो इन्फीरियर वेना कावा है, कौन सी, ये इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर कावा ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है इसकी लोअर बॉडी पार्ट, जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें का मीन सॉरी, जो हार्ट है, हार्ट का लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी होती है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। कैसा, ब्लड का सर्कुलेशन। इसका डायग्राम आई होप आपको क्लियर नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को क्लियर डायग्राम शेयर कर दूंगी। कहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन करिएगा और हार्ट का आप डायग्राम ले सकते हैं। पूरा डिटेल में सारा कुछ मिल जाएगा। और एक चीज़ ये याद रखिए कि जो टिश्यू के अंदर O2 ही जाती है, RBC, न्यूट्रिएंट्स, NWBC ये सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और अगर आपको जैसे कि अगर डायग्राम के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं यहाँ पर एक पेज ऐड करती हूँ, उसके बाद यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। देखो इधर, सबसे पहले हमारा ब्लड कहाँ गया, एवर्टा में गया। कहाँ पर, एवर्टा में। देन एवर्टा से कहाँ गया, एवर्टा के बाद जाता है आर्टरी में। आर्टरी के बाद कहाँ जाता है, जो हमारा आर्ट्रियोल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स के बाद कहाँ पर जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद जाता है आर्ट्रियल कैपिलरी में। कहाँ पर, आर्ट्रियल कैपिलरी में। देन कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, टिश्यू में गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंजमेंट। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। देन डिफ्यूजन के बाद जो हमारी कहाँ पर इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, वेनस कैपिलरी में जाएगा। वेनस कैपिलरी के बाद कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा। वेन्यूल्स के बाद वेन्स में जाएगा। वेन्स के बाद इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या किसमें जाता है, राइट एट्रियम में। अब ये एवर्टा में ब्लड कहाँ से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस होता है, कौन सा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब देखो जो हमारा पल्मोनरी कैसे होता है, पल्मोनरी में देखो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकला, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से नहीं, सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाता है, पल्मोनरी आर्ट्रियोल में जाता है। देन उसके बाद पल्मोनरी आर्ट्रियल में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्ट्रियल कैपिलरी में जाता है। देन रेस्पायरेशन होता है, क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन के बाद किसमें जो क्या होता है, पल्मोनरी वेन्यूल कैपिलरीज में ब्लड जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, रेस्पायरेशन के बाद प्योर ब्लड हो जाता है। देन उसके बाद पल्मोनरी वेन्यूल्स में जाएगा। पल्मोनरी वेन्यूल्स के बाद राइट एंड लेफ्ट वेन्स में जाएगा। देन उसके बाद कहाँ पर ब्लड जाता है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर जाता है ब्लड हमारा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये कौन सा प्रोसेस हैगा, ये हैगा एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।